नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और इंदौर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। 100 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। रेसिडेंसी कोठी पर ये आयोजित कार्यक्रम में सदस्यता ग्रहण की गई है। आपको बता दें, कांग्रेस के कई पूर्व सरपंच भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। मंत्री तुलसी सिलावट की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली गई है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सुदर्शन गुप्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी की सदस्यता यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिलवाई गई है। तकरीबन 100 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और उपचुनाव की सरगर्मी के बीच ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और ये 100 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जिन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, ये क्या सभी सांवेर क्षेत्र के ही कार्यकर्ता हैं या फिर कहीं और के भी? बिल्कुल, ये सांवेर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं और जो मंत्री तुलसी सिलावट हैं उन्होंने इनको सदस्यता दिलाई है। 24 उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में और उसमें अभी आवाजाही का दौर जारी है। कई कांग्रेस में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं तो कई बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आवाजाही का दौर इस समय बड़ी तेजी से चल रहा है और इसी संदर्भ में आज 100 से ज्यादा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। रेसिडेंसी कोठी पर ये आयोजन था और इसमें कई पूर्व सरपंच भी शामिल हैं, कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं जो इस बीजेपी में आज शामिल हुए हैं और इनको तुलसी सिलावट ने सदस्यता दिलाई है। तो एक बड़ा झटका कहा जाएगा कांग्रेस को लगा है सांवेर विधानसभा सीट में। कांग्रेस और बीजेपी के बीच दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है सांवेर विधानसभा सीट और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस पर जोर लगा रही है क्योंकि तुलसी सिलावट यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू जो काफी कदावर नेता हैं कांग्रेस के, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये 100 कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल होना एक बड़ी राजनीतिक सियासी सरगर्मी कहा जाएगा। हाँ बिल्कुल, तस्वीरें भी हम दिखा रखे हैं, तुलसी सिलावट भी नजर आ रखे हैं। लेकिन एक सवाल अरुण यहाँ पर यह भी है कि ये अब क्या जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता बीजेपी के लिए मजबूती से काम कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, जब से तुलसी सिलावट बीजेपी में शामिल हुए हैं, सिंधिया समर्थक वो माने जाते हैं, उनसे जो लोग जुड़े हुए लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इसी का ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है क्योंकि तुलसी सिलावट 4 बार से सांवेर से विधायक रहे हैं और उनकी जमीनी पकड़ अच्छी मानी जा रही है और यही कारण है कि जब वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए तो उनके साथ जितने लोग थे वो अब धीरे धीरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कई लोग भोपाल जाकर बीजेपी में शामिल हुए थे और अब जो लोग बचे हुए हैं वो इंदौर में रेसिडेंसी कोठी पे शामिल हुए हैं और आगे भी ऐसा माना जा रहा है कुछ और बिल्कुल आगे भी ऐसा माना जा रहा है कि अभी और कई कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज विभागों का बंटवारा तय माना जा रहा है। विभागों के बंटवारे के बाद कल कैबिनेट की बैठक होगी। गुरुवार को सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। आपको बता दें, पिछले लंबे कई दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कई बैठकें हुई, दिल्ली में भी तकरीबन 3 दिन बैठकों का दौर चलता रहा। उसके बाद कल फिर बैठकों का दौर हुआ और आज अब ये तय माना जा रहा है कि आज विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा और फिर कल जब कैबिनेट की बैठक होगी तो ये तमाम मंत्री अपने विभागों के साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये तीन अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल जब मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने कहा एक दिन और वर्कआउट करना होगा, तैयारी करना होगा। आज अब ये तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा और फिर कल कैबिनेट की बैठक होगी। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के मुख्यालय बनाने पर नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है। ये कुछ भी कर लें, कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। जब परिणाम आएगा तो सब स्पष्ट हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे को लेकर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया।
बहुत जल्दी विभागों का बंटवारा हो जाएगा। बीजेपी सबसे सलाह मशवरा करके ही फैसला करती है। ये पार्टी कोई परिवार नहीं है, ये एक समूह है। बहुत जल्द सलाह लेकर मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा किया जाएगा। जो देरी हो रही है उसकी वजह क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी कल आप सबको बता चुके हैं कि बहुत जल्दी विभाग का बंटवारा हो जाएगा और कोई भी देरी आपको महसूस होती होगी। भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है, कार्य की तरीका है, सबसे सलाह मशवरा करके ही ये पार्टी चलती है। ये पार्टी कोई परिवार नहीं है, ये पार्टी कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक समूह है जो परस्पर चर्चा के बाद आगे बढ़ता है और बहुत जल्दी विस्तार हो जाएगा। तमाम दिग्गज नेता ग्वालियर में ही डेरा डालेंगे। कुछ भी कर लें, वो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं डालें, जरूर डालें, स्वागत है उनका ग्वालियर में, पर ये कुछ भी कर लें। अब आप परिणाम आए तो मेरी आज की बाइट के बाद मुझसे बाइट जरूर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, सूप बड़ा साफ होगा। सर एक सवाल ये था कि सिंधिया जी ने कहा है कि दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी का मुकाबला करेगी सिंधिया शिवराज की जोड़ी। इसमें कहीं ना कहीं आप देखो, एक बात ध्यान रखना कि कोई दिग्विजय कमलनाथ की जोड़ी नहीं है। मेरी बात को आज वाली को भी आप ध्यान से देखना और सुनना, कहीं सभा करते ही नहीं मिलेंगे दिग्विजय सिंह जी आपको मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अजय बिश्नोई ने एक बार फिर से चेतावनी दे दी है। ट्वीट कर फिर से बीजेपी को उन्होंने चेताने का काम किया है। पहले मंत्रियों की संख्या और अब विभागों का बंटवारा। कार्यकर्ता अपने नेताओं की अनदेखी से नाराज हो जाएगा। मुझे डर है कोई नुकसान न हो जाए। तो मंत्रिमंडल विस्तार जब हुआ तब एक संभावित नाम में अजय बिश्नोई का नाम भी शामिल था और उम्मीद थी कि उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन जब उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो फिर अब इस तरह की चिंताएं निकलकर सामने आ रही है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, विभागों के बंटवारे में समय तो लग रहा है, आज लगभग तय माना जा रहा है, जैसा कि सुबह से हम चर्चा कर भी रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अजय बिश्नोई का ट्वीट आना आखिर किस और इशारा करता है? क्या वाकई में अब जो संभावित चेहरे थे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए थी उनको न मिलना और अब विभागों को लेकर खींचतान होना, ये सब कुछ पार्टी में ठीक न होने की ओर इशारा करता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। जब ऐसी स्थितियां हों और अपने ही घर के लोग इस तरीके से सवाल खड़े करें, सोशल मीडिया में बाकायदा सार्वजनिक तौर से ट्वीट करें, तो फिर ये सब स्थिति तो साफ है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। अब इस सब कुछ ठीक ना होने के पीछे की वजह क्या है? एक तो सबसे बड़ी बात, अजय बिश्नोई उस कतार में थे जो मंत्री बनने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से पूरे महाकौशल की अनदेखी हुई है मंत्रिमंडल में, उसमें उनका छूट जाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो अपने छूट गए हैं वो अगर इस तरीके से सवाल खड़े करेंगे, और केवल विपक्ष ही नहीं कर रहा है सवाल खड़े, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया भी था इससे पहले जब हम चर्चा कर रहे थे कि मंत्रिमंडल को पूरा करने में, उसको विस्तार कहें या मंत्रिमंडल पूरा करना ही कहें, 3 महीने लग गए मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद, और उसके बाद 6 दिन और बीत गए हैं जब मंत्रिमंडल ने शपथ ले लिया, और 6 दिन में भी ये तय ना हो पाए कि कौन सा मंत्री किस विभाग में बैठेगा और किसकी जिम्मेदारी संभालेगा। तो निश्चित तौर पर ये सवाल खड़े होना लाजमी है कि अंदर खाने कोई ना कोई खींचतान ऐसे जरूर है। वो खींचतान सिंधिया वर्सेस शिवराज की है या बीजेपी वर्सेस बीजेपी की है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और अजय बिश्नोई ने संभवतः उसी ओर इशारा किया है और उसी और नुकसान की बहुत जिक्र भी करते हुए नजर आ रहे हैं। शरद साथ में रखें। इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं अजय बिश्नोई, वो ट्वीट कर रखे हैं और कह रहे हैं कि पहले मंत्रियों की संख्या और अब विभागों का बंटवारा, कार्यकर्ता अपने नेताओं की अनदेखी से नाराज हो जाएगा। मुझे डर है कोई नुकसान न हो जाए। कैसे देखते हैं इस ट्वीट को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चिंता का विषय है वो तो अपनी जगह है ही। बिश्नोई जी ने ठीक सवाल उठाया, लेकिन ये उससे बड़ा जो है ये प्रदेश की जनता का अपमान है। ये अपमान इसलिए है कि आप देखें कि एक मुख्यमंत्री
जिसका अपना पिछले हमारे जब से गठन हुआ है मध्य प्रदेश का, उसके इतिहास में इतना अपमानित किसी मुख्यमंत्री को नहीं किया गया कि उसके मंत्रिमंडल के गठन के लिए या विभागों के बंटवारों के लिए जो लोग जनसेवा करने के लिए सड़क पर उतरना चाहते थे, आज वो जो है विभागों की मलाई और उनकी फैट साइज नाप रहे हैं। इससे बड़ा प्रदेश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कोरोना की हालत ये है मध्य प्रदेश में कि लाशें सड़क पर छोड़कर सरकारी गाड़ियां भाग रही हैं, राजभवन के सामने लाश मिल रही लावारिस, और जो है वहां पर आप जो है मलाई किस विभाग में कितनी मलाई है, इस संघर्ष में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश की ये जो मंत्रिमंडल के गठन के बाद सिंधिया जी के सामने सीएम साहब भी अब बेचारे नजर आने लगे हैं, जैसा आप कह रहे हैं। हम तो शिवराज सिंह जी को बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारी पार्टी का तनाव जो है ना केवल ले लिया, चलिए कम से कम देर आए दुरुस्त आया, देर से ही सही आपने ये तो स्वीकार किया कि तनाव थे सिंधिया साहब आपके लिए। जी हमारे पूरी वो तो आज दिखाई नहीं पड़ रहा क्या, जब हम कहते थे कि आपको जो है रोज रोज सौदा करना पड़ेगा। कमलनाथ जी ने कहा था उसी दिन कि अब आपको हर रोज सौदा करना पड़ेगा, ये एक दिन की समस्या नहीं है। तो ये आज आप दिखाई पड़ रहा है। एक बार में ऐसे और जितने सौदे वाले हैं सबको कर दीजिए ना बाहर, कि अब कोई नहीं बचा। जी अब तो कोई नहीं बचा होगा, या तो फिर एक बार में सबको बाहर कर दीजिए ताकि फिर स्वतंत्र रूप से कांग्रेस बढ़ती चली जाए। देखिए कांग्रेस अपनी चिंता स्वयं करती है। कांग्रेस से इतना बड़ा वृक्ष है, इसके नीचे हजारों मुसाफिर आते हैं, छाया लेकर चले जाते हैं, लेकिन उससे जो है पेड़ जो है छाया देना बंद नहीं करता है। कांग्रेस ना अपना स्वभाव बदलने वाली है, ना अपनी जो है देश के प्रति अपने समर्पण को बदलने वाली। ऐसे बहुत सारे आए और बहुत सारे चले गए, लेकिन जो है कांग्रेस आज भी छाया दे रही है लाखों लोगों को, और आगे भी देती रहेगी करोड़ों लोगों को छाया। गुप्ता साहब, अजय विष्णु साहब ने एक लाइन का जिक्र किया है, उनके ट्वीट में अंतिम लाइन है, मुझे डर है कि कोई नुकसान न हो जाए। क्या लगता है राजनीति में किस तरह के नुकसान की ओर इशारा कर रहे हैं वो अपनी पार्टी के नुकसान की बात कर रहे हैं। मैं अजय विश्नोई जी को स्टूडेंट लाइफ से और स्टूडेंट लीडरशिप से जानता हूँ, बहुत योग्य लीडर रहे हैं वो, और जुझारू नेता रहे हैं, और वो जिस चीज की तरफ संकेत कर रहे हैं आज तो जनता कह रही है ना, ये कांग्रेस का बीजेपी का एक कार्यकर्ता कह रहा है कि साहब जो है ये तो हद ही हो गई। और क्या यही जनसेवा है? लोग कहते थे मैं तो जनसेवा को हूँ और जनसेवा के लिए उतरा हूँ। ये जनसेवा है कि आप जो है हर मोड़ पर सौदेबाजी, हर नुक्कड़ पर सौदेबाजी। आज पूरे प्रदेश की जनता कह रही है कि ये गद्दारों का अंतिम मोड़ 35 करोड़ नारे चल रहे हैं। अब दो हिसाब, अब ये नारा कहीं ना कहीं इस बार उपचुनाव में गूंजता हुआ नजर आएगा, जो हो सकता है पहले ही लीक कर दिया हो गुप्ता साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। शरद हमारे साथ जुड़ी थी। शरद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं चर्चा बहुत ज्यादा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस तरह की चीजें बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी कही जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अरविंद भदौरिया पहली बार उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन सरकार पर तीखा हमला किया है। में जो श्री काले कमलनाथ जी ने जो लूट खोर मचाई थी, जनता के विकास के सपनों को रोका था, संबल योजना को रोका था, दिग्विजय सिंह से लेकर बाकी सब लोग जो है ना, एक ही उद्देश्य था, सिर्फ 15 साल के भूखे भेड़िए की तरह ऑल मिनिस्टर टूट पड़े थे। इसलिए जनता सब देख रही है और जनता को आनंद आएगा अभी 24 होने वाले चुनाव में भी, क्योंकि एक्चुअली एग्जाम कहाँ होता है ये जनता की अदालत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। कोरोना के 40 नए मामले सामने आए हैं। 40 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मंगलवारा, ऐशबाग और शाहजहानाबाद में ये मरीज मिले हैं। अरेरा कॉलोनी, कोलार, करून और ईदगाह हिल्स में भी मरीज मिले हैं। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और 40 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, क्या ताजा जानकारी? देखिए, कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज फिर 40 की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिले हैं और खास बात यह है कि आज जो पॉजिटिव मरीज मिले हैं ये उन जगहों से निकल करके सामने आए हैं जो पहले से ही प्रशासन ने हॉटस्पॉट जोन घोषित कर दिया था। जो कंटेनमेंट क्षेत्र है वहां से ज्यादा संख्या में लोग पॉजिटिव मिले हैं। हॉटस्पॉट जोन मंगलवारा, ऐशवाड़ा, शाहजहानाबाद
यहाँ पर अभी भी स्थिति नियंत्रित होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में रोजाना यहाँ से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अब कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ईदगाह हिल्स और इंद्रपुरी से भी कई मामले सामने आ रहे हैं और इमामपुरा एक नया सेंटर बन चुका है हॉटस्पॉट जोन का। यहाँ से रोजाना की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिलते ही जा रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के क्षेत्र अब बढ़ता जा रहा है। कोरोना का पहले पुराने इलाके तक ही सीमित था, जो शहर का पुराना इलाका है वहां ही कोरोना संक्रमण के ज्यादा किस्से और केस सामने आते थे, लेकिन अब जब है पुणे शहर में भी कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि पॉश कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी है भोपाल की, वहां से भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने निकल के आते जा रहे हैं। और खास बात यह भी है कि क्वारंटाइन सेंटरों में से भी अब कोरोना पॉजिटिव मरीज लगातार मिलते ही जा रहे हैं। मैनेट का क्वारंटाइन सेंटर से बीते कई दिनों से वहां से कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने निकल करके आ रहे हैं। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि संक्रमण अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस है वो लोग सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क की अनिवार्यता को शायद नहीं समझ रहे हैं, जिसकी वजह से अभी भी जो संक्रमण है वो लोगों को अपनी चपेट में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इजीली ट्रांसमिट हो जा रहा है इन्फेक्शन और कोरोना की काफी बड़ी संख्या में शहर में केस मिलते ही जा रहे हैं। हालांकि अभियान भी चलाया जा रहा है, बड़ी संख्या में टेस्टिंग भी की जा रही है, लोगों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है और काफी सैंपल्स भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। और ये भी एक बड़ा कारण है कि जब ज्यादा संख्या में स्क्रीनिंग और सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे तो उनकी जो जांच रिपोर्ट होगी, जितनी ज्यादा संख्या में होगी उतने ही पॉजिटिव मरीज सामने आते ही जाएंगे। और यही वजह है कि शहर में अभी जुलाई की शुरुआत से ही अगर बीते हम 7 दिनों की रिपोर्ट पे देखें तो बड़ी संख्या में लगातार जी बिल्कुल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर चीजें और अब स्पष्ट होती जा रही है। जांच का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर रायपुर से। बिना मास्क वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। 2 दिनों में लगभग 850 लोगों के चालान काटे गए हैं। पहले दिन 350, दूसरे दिन 500 लोगों का चालान काटा गया। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क अनिवार्य है। पुलिस निगम की टीम यह अभियान संयुक्त रूप से चला रही है कि बिना मास्क अगर कोई दिख रहा है तो फिर उसका चालान काटा जा रहा है। तो बिना मास्क वालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। 850 लोगों का चालान काटा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि चालान काटकर विभागीय स्तर पर यह तो बता दिया जाता है कि हमने चालान काटकर इतने लोगों को जागरूक कर दिया, लेकिन क्या वो लोग बाद में फिर मास्क लगाकर चलते नजर आते हैं या फिर चालान कटाने के बाद वैसी स्थिति हो जाती है जैसे हेलमेट के चालान कटाने के बाद दिन भर बिना हेलमेट के इंसान घूम सकता है? संक्रमण है उसके फैलाव को रोकने के लिए राजधानी रायपुर में सभी लोगों का, सड़क पर चलने वालों का मास्क अनिवार्य किया गया है। चाहे वो पैदल चल रहे हो या वाहन में चल रहे हो या फिर जिस भी साधन से जा रहा है, सभी को मास्क पहनकर चलना अनिवार्य है। लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से ये संक्रमण फैल सकता है। यही वजह है कि मास्क को अनिवार्य किया गया है। लेकिन ये पुलिस, यातायात पुलिस और जो है नगर निगम की टीम द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। जाहिर तौर पर लोगों को खुद से भी जागरूक होना चाहिए और इस चालानी कार्रवाई की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन लोग लापरवाही बरतते हैं। यही वजह है कि सजा स्वरूप चालानी कार्रवाई की जा रही है, ताकि लोगों के जेब से अगर कुछ रुपए निकलेंगे तो शायद उनको समझ में आए कि किस तरह से इस नियम का पालन करना कितना अनिवार्य है। उसके बावजूद अगर लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो जाहिर है ये उन्हीं की गलती मानी जाएगी। प्रशासन तो अपनी ओर से थोड़ी सख्ती दिखा सकती है। राजधानी की बात कर ले तो रोजाना लाखों की संख्या में लोग वाहनों से आना जाना करते हैं। ऐसे में महज 500 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो बहुत कम है ये, लेकिन ये इस प्रतीकात्मक रूप में है कि लोग जागरूक हों और कम से कम जो है मास्क पहनकर अपने आप को सुरक्षित करें, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित करें। जी बिल्कुल दिलचस्प है। लोगों को अपने आंखों के सामने जान निकलती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पैसे जेब से निकल रहे हैं तो फिर शायद जागरूकता बढ़ सकती है। खैर, अपने अपने तर्क हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर रायपुर से। बुरियाकला हाउसिंग कॉलोनी में चाकूबाजी का मामला सामने आया है। घर के बाहर खड़े युवक को चाकू से गोद दिया गया। युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आधी रात में निगरानीशुदा बदमाशों ने चाकूबाजी की है। सलमान, पंकज, विनय आरोपी बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने ये
बयान दिया गया। चाकूबाजी का वीडियो अब वायरल हो रहा है और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से चाकूबाजी की गई है और इस चाकूबाजी का वीडियो भी अब पुलिस के खत्ते चढ़ा है। पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल अब कर रही है। देर रात का ये मामला बताया जा रहा है। खबर इंदौर से, पानी की पाइपलाइन फूटने से सड़क पर पानी बह रहा है। नारायणबाग इलाके में ये पानी सप्लाई अब बाधित होती नजर आ रही है। नर्मदा नदी का जो जल है वो सप्लाई किया जाता है, लेकिन पाइपलाइन फूटने की वजह से ये पानी अब सड़कों पर बह रहा है और अब ये की वजह है कि जो पानी की सप्लाई है वो बाधित हो गई है। और अब बात करते हैं गुजरात की, जहां बाढ़ की वजह से जीवन बेहाल हो चुका है। जल जमाव का आलम ऐसा है कि लोग पानी से बचने के लिए घरों की छतों पर चढ़े हुए हैं। यह तस्वीर द्वारका के रावल गांव की है, जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। बांध से पानी छोड़ने के बाद रावल गांव पानी पानी हो गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे गांव जलमग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। द्वारिका की ये तस्वीरें हैं, द्वारिका के गांव की ये तस्वीरें, जहां पर जल भराव के वजह से अब लोग घर की छतों पर पहुंच चुके हैं और खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। गुजरात में लगातार भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। के देवभूमि द्वारका जिले के जामरावल गांव की आपको मैं परिस्थिति दिखाना चाहता हूं। ये पूरा जो गांव है वो बेट में तब्दील हो गया है, क्योंकि जिस तरह से भारी बारिश आई है और जिसके इस गांव के पास में एक जो डैम बना हुआ है, उस सानी डैम है, वहां के दरवाजे खुले हुए थे और अचानक जो पानी